हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं अभय सांडिल्या फिर से एक बार केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहा हूं बच्चों। और ध्यान रहे कि पूरा वीडियो को आप देखेंगे। 100% की गारंटी है कि आपको समझ में आएगा ही, और समझ में आए तो अपने दोस्तों को बताएं, अपने परिवार को बताएं, सभी लोगों को बताएं, और ये भी बताएं कि सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो। ठीक है बच्चों, तो कम समय लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। आज हम लोग वो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन, है ना। केमिकल इक्वेशन कहता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कैसे करें। जैसे मान लिया रिएक्शन है C+O2 CO है, रिएक्शन है MnO2 + HCl, MnCl2 + H2O + Cl2, है ना। इसी प्रकार से है KClO3 KCl + O2। इसके बाद है Fe + H2O, Fe3O4 + H2। इस प्रकार के रिएक्शन है बच्चों। ये रिएक्शन को बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे, है ना। बहुत ही आसान है, सिर्फ बोर्ड पर नज़र रखें, कोई भी रिएक्शन को आप आसानी से बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला मेटल को देखेंगे, मेटल, है ना। और मेटल में जैसे हो गया सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। दूसरा कहता है मेटल को बैलेंस करने के बाद, है ना, हम लोग नन मेटल को देखेंगे। नन मेटल में हो गया बच्चों जैसे कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब को देखेंगे, है ना। इसके बाद ये दोनों अगर बैलेंस हो गया तो तीसरा फिर हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन को। किसको देखेंगे? ऑक्सीजन को। और इसके बाद लास्ट में फिर हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन को देखेंगे। ठीक है, ये 4 पॉइंट है ना। पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा ऑक्सीजन और चौथा हाइड्रोजन। ये 4 पॉइंट को याद रखिएगा। किसी टेबल और किसी घर बनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। इसके बाद ये बैलेंस होने के बाद फिजिकल स्टेट में लिखेंगे। जैसे S से सॉलिड है ना, सॉलिड रहेगा, S इंडिकेट करेंगे। L से लिक्विड है, G से गैस है, A से AQ लिखा जाता है एक्वस, है ना। ये 4 पॉइंट एक फिजिकल स्टेट में आ गया। ठीक है, और किसी रिएक्शन को बैलेंस करना है, जैसे मान लिया है पहला रिएक्शन, है ना, फर्स्ट रिएक्शन C+O2, इसको लिखेंगे CO, है ना। ये रिएक्शन है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे? तो कहता है कि इसमें मेटल तो है नहीं, है ना। और बैलेंस करने से पहले हम लोग इसको ब्रैकेट में कर देते हैं इस प्रकार से। ब्रैकेट में करने का मतलब होता है बच्चों कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो भी होगा बाहर होगा। और इस ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, जो भी हम लोग बदलाव करेंगे इसके बाहर करेंगे।
पहला पॉइंट है मेटल को देखेंगे, मेटल नहीं है। दूसरा पॉइंट है नॉन मेटल को देखेंगे, नॉन मेटल कार्बन है, कार्बन एक है, इधर भी एक है ना, बैलेंस है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन बच्चों यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ हम लोग 2 कर देंगे, है ना, ब्रैकेट के बाहर करेंगे। अब यहाँ ऑक्सीजन तो 2 हो गया, कार्बन जो है कार्बन भी 2 हो गया, यहाँ ऐसे कर देंगे, हो गया रिएक्शन बैलेंस। दूसरा पॉइंट, दूसरा रिएक्शन है MnO2 प्लस HCl, डैश देंगे MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl, है ना। सबसे पहले रिएक्शन को हम लोग ब्रैकेट में करते हैं, MnO2 HCl MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब बच्चों ब्रैकेट में हो गया, इसका मतलब है इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, जो भी चेंजिंग करना है आगे या पीछे ऐड करेंगे। कहता है कि सबसे पहले मेटल को देखते हैं। मेटल यहाँ Mn है, मैग्नीज है, 1 है, इधर भी मेटल, यानी बोथ साइड इक्वल हो गया। अब बच्चों हम लोग क्या चीज़ को देखेंगे, नॉन मेटल, है ना, दूसरा नॉन मेटल, और नॉन मेटल है क्लोरीन। यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन 2 है और 2, क्या क्लोरीन हुआ 4, इधर कितना है 1, यानी यहाँ हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब है हम लोग क्लोरीन को बैलेंस कर दिए। क्लोरीन के बाद क्या है बच्चों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखा जाए, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है ना, 2 है 1 है, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो गया 2। अब देखा जाए बच्चों हाइड्रोजन, लास्ट में हाइड्रोजन को देखेंगे, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 जा 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, रिएक्शन विल बी बैलेंस, ठीक है। इसी तरह से किसी भी केमिकल इक्वेशन जो भी है उसको हम लोग बैलेंस करेंगे, पहला मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना। अब इसको हम लोग फिजिकल स्टेट में कर देते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है बच्चों, बोर्ड पर नज़र रखेंगे और ये जो है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको आसानी से समझ में आएगा। यानी Mn यहाँ लिखेंगे MnCl2 सॉलिड है, सॉलिड लिख दिए, प्लस 4HCl लिक्विड है, लिक्विड लिख दिए, है ना, डैश देंगे MnCl2, MnO2 है बच्चों यहाँ, है ना, MnO2 सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, प्लस 2H2O लिक्विड है, प्लस Cl2 गैस है। यही हो गया बच्चों फिजिकल स्टेट, इसको नोट किया जाए बच्चों। मेरा नाम अभय सांडिल्या है और आप अपने इस चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है बच्चों कमेंट करके हम तक पहुंचाइए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, है ना। नेक्स्ट इक्वेशन बच्चों, है ना, Fe प्लस H2O रिवर्सिबल डैश Fe3O4 प्लस H2, है ना। सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन में प्रत्येक कंपाउंड एलिमेंट को ब्रैकेट में रखना है। Fe को ब्रैकेट में कर दिए, प्लस H2O जिसको क्या कहते हैं, स्टिशियोमेट्री कोफिशिएंट,
इसके बाद है प्लस H2, यही रिएक्शन है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं, पहले है मेटल, मेटल को देखेंगे। यहाँ मेटल यानी आयरन 3 है और यहाँ 1 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए है ना। आयरन 3, यहाँ भी 3। आयरन के बाद हम लोग देखते हैं नॉन मेटल, नॉन मेटल नहीं है तो क्या देखेंगे बच्चों, ऑक्सीजन को देखेंगे। यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ कितना है, 1 है, तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे लास्ट हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन करेंगे है ना। इसको अच्छा से लिख दीजिए, 4 हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी आपका 4 2 जा 8, यहाँ 4 2 जा 8, यानी सभी बैलेंस हो गया। अब हम लोग फिजिकल स्टेट में लिखते हैं 3Fe सॉलिड है, 4H2O लिक्विड है, डैश देंगे है ना, Fe3O4 प्लस सॉलिड है, 4H2 क्या है, गैस है। बैलेंस हुआ। इसी प्रकार से हमेशा याद रखिएगा, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये 4 को ही बैलेंस करना है। नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं KClO3, KCl प्लस O2 है ना। प्रयोगशाला विधि में, लेबोरेटरी मेथड से ऑक्सीजन बनाने का विधि ये रिएक्शन है, ठीक है। पोटासियम क्लोरेट को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करेंगे तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगा है ना। इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करना है, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं, KCl है, O2 है ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, मेटल, पोटासियम, पोटासियम सेम है। इसके बाद देखेंगे क्लोरीन, क्लोरीन इधर 1 है, यहाँ भी 1 है, बैलेंस। अब देखेंगे तब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 है। क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा बच्चों। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6। पोटासियम 2, क्लोरीन 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब लिख दीजिए 2KClO3, 2KCl प्लस 3O2, यही रिएक्शन आपका बैलेंस हुआ। तो बैलेंस करने के लिए आप सीख गए, कोई भी रिएक्शन को आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, बशर्ते इस रूल को हमेशा याद रखिएगा। मेटल है, नॉन मेटल है, इसके बाद ऑक्सीजन है, इसके बाद हाइड्रोजन है। रेगुलर क्लास, अनवरत प्रयास और अभय सांडिल्या पर हमेशा विश्वास। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ धन्यवाद।